बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन की। उसके बेसिक आइडेंटिटीज़ जो थी कॉस, साइन, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट, इनके हमने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन की थी। राइट एंगल ट्रायंगल लेके, ठीक है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एंगल्स। तो इसके भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें कि एंगल क्या होता है। कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक लाइन है L1, ठीक है। इस पर हम L1 लाइन कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास L2 है और जहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिए, एक को हमने A दे दिया, दूसरे को हमने B कह दिया, ठीक है। ये एंगल के तौर पे हम थीटा यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपके पास A, ये वर्टेक्स होगा O एंड B, दैट इज कॉल्ड द एंगल, ठीक है। अब एंगल से पता ये चला कि ये जो कॉमन पॉइंट है, इस OA का कॉमन पॉइंट और OB का जो कॉमन पॉइंट है O, इसको हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर हम ऐसे मूव करके आएंगे तो क्लॉकवाइज, अब आप नीचे से ऊपर को मूव करेंगे तो एंटी क्लॉक, ठीक है। ये हमारे पास क्लॉकवाइज और ये हमारे पास होता है एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज जो एंगल है वो याद रखें नेगेटिव होते हैं और क्लॉकवाइज जब हम ऐसे मूवमेंट करेंगे तो हमारे पास एंगल जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो अब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज एंगल। एंगल कंसिस्ट ऑफ टू रेज हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एंगल। इसको नोटेशन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। अब एंगल ओ पे बन रहा है, ए ओ बी भी ले सकते हैं आप, ए ओ बी। फॉर एग्जांपल ये अगर 30 डिग्री हो इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो ये इसकी नोटेशन आ गई, ठीक है। इसके अलावा ए ओ बी जहाँ पे एंगल बन रहा है ये वाला साइन आप इसके ऊपर भी डाल लें तो ये भी एंगल को नोट करता है। तो ये भी दो मेथड है इसको राइट डाउन करने के। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट आ गया एंगल के बारे में, ठीक है। अब जो है हम जहाँ से मैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से बताऊंगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव। ये आपका ओरिजिन हो गया 0 डिग्री, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव। अब देखिए यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आप देखें ये आपका ये मैंने एक्स एक्सिस पे एक फॉर एग्जांपल एक एरो है, इसको आप मूव करते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसका एंगल ऐसे मूव बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये आपके पास 90 डिग्री, फिर आप इसी तरह मूव करेंगे तो 180 और फिर यहाँ पे आपका 270 और पूरी कंप्लीट रोटेशन के बाद 360। तो 0 से स्टार्ट हुआ। अब जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 से जब आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 180 डिग्री। फिर जब आप इस क्वाड्रेंट को, उस लाइन को टच करेंगे तो यहाँ पे आपका 270 डिग्री और जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री देगा। तो वन कंप्लीट रोटेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपको एक रिलेशनशिप मैं बताऊं कि डिग्री और रेडियंस, ठीक है। दो बातें हम डिस्कस करेंगे। एंगल को हम डिग्रीज में और दूसरा जो है रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। आपकी कैलकुलस में ये रेडियन एंगल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने समझना है, ठीक है। डिग्री के बारे में आप फेमिलियर होंगे, बात स्टूडेंट रेडियन के बारे में हो सकता है कि फेमिलियर ना हो, तो इस लेक्चर को गौर से देखिएगा।
अब देखिए इनकी दरमियान हम सबसे पहले एक रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं कि आपके दो फार्मूले आएंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये देख लें आपके पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, तो ये सर्कल का, ठीक है, ये जो बाउंड्री लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है। एक बात, दूसरा ये अभी मैंने आपको बताया है कि यहां से यहां तक पाई बाय 2 था, जब ये जहां पे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाता है, पाई, ठीक है। अब देखिए 1 पाई और इसी तरह सिमिलरली फिर जैसे ये हाफ सर्कल है, देखिए हाफ सर्कल आपको पाई दे रहा है, फिर ये नीचे भी आपको हाफ सर्कल नजर आ रहा है, तो ये हाफ सर्कल जो है ना ये मजीद जब जहां तक पहुंचेगा जिसको हम 360 कह रहे हैं, तो पाई और जे पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है। ऐसे लिख रहे हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। जैसे ये पाई बाय 2 रेडियन है, पाई रेडियन है, जहां पे 3 पाई बाय 2 रेडियन होगा और जहां पे जब कंप्लीट जाएगा तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। अब देखिए बोथ साइड्स, इसी को अब इसी से हम रिलेशनशिप फाइंड करनी है, तो दोनों साइड्स को 2 पाई पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 पाई, तो ये हमारे पास 2 पाई रेडियन इज इक्वल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे भी आप 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दें, ठीक है। यहाँ से कैंसिल होके क्या देगा आपको, 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, अब ये 360 है, इसको आप डिवाइडेड बाय 2 करें तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 180 बाय पाई ये आपका आ गया डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 1 रेडियन, ठीक है। अब इसकी रिलेशनशिप में ये हमारे पास एक बेसिक फार्मूला आ गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। जब आप रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपने ये रिलेशनशिप यूज करनी है, ठीक है। एक बात आ गई। अच्छा, अब इसी तरह इसी रिलेशनशिप को देखते हुए अब मैं दूसरी इसकी डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ड्राइव करके दूंगा कि वो कैसे होगा। कि इसी को देखें, अगर लेट्स सपोज मैं ऐसे लिख लूं, दिस इंप्लाइज दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 360 ताकि हमें 1 डिग्री मिल जाए, ठीक है। डिवाइडिंग both sides by 360 डिग्री, तो आपने 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू रेडियन। तो ये कैंसिल होकर आपको क्या देगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये 2 1 is 2, 180, तो पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो दूसरी रिलेशनशिप हमारे पास क्या आ गई कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री।
तो ये इसमें अक्सर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि रेडियन में 180 ऊपर था या नीचे देखेंगे। तो सिंपली देखें, ये पाई 2 पाई 3 पाई पाई जितने भी हैं वो रेडियन एंगल होते हैं। तो आपने जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जहन में रखना है कि ये सबसे पहले ऊपर रेडियन आए फिर डिग्री। अगर आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली डिग्री इसके सामने आएगी और पाई नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्जांपल कन्वर्शन हम देखते हैं भी, कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, लेट्स को दूसरा हम लेते हैं जी, कन्वर्ट 3 पाई टू डिग्री मेजरमेंट। ये दो क्वेश्चन है इन फार्मूले के मुताबिक कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब 30 डिग्री टू रेडियन, अब हमारे पास क्या है, डिग्री टू रेडियन। तो आपने यहां पे आपने ये तो आ गया आपके पास रेडियन और जहां पे आपका आ गया डिग्रीज में। ठीक है, अब देखें, अब आपने डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आप रिलेशनशिप कौन सी यूज करेंगे कि वी हैव 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 30 डिग्री। तो जाहिर बात है 1 डिग्री को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री मिलेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, ये 30 डिग्री से आप मल्टीप्लाई करें तो पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री। ठीक है, इसमें 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 3 1 टाइम एंड 3 6 टाइम। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। तो दिस इंप्लाइज 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कन्वर्ट 3 पाई टू डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, अब रेडियन को आपने डिग्रीज में, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे रेडियंस को डिग्रीज में। तो उसी तरह जहां पे भी वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। ओके, अब जहां पे हमारे पास 3 पाई है तो अब 1 को हम 3 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई रेडियन मिलेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 पाई। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, 3 पाई रेडियन इज इक्वल टू 3 पाई रेडियन इज इक्वल टू, देखें पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 180 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करें, 180 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 180 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 टाइम 0, 3 8 24, 540। ठीक है, तो 3 पाई रेडियन जो है हमारे पास
इज इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, अच्छा अब यहाँ से मैं आपको ये बताऊं कि हम ये देखते हैं कि 3 पाई रेडियन इज इक्वल टू 540 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर हमें चेक करना हो कि ये हमारे पास 3 पाई को जो हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 540 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। और जहाँ पे हमारे पास क्या है 3 पाई, तो इसको भी मैं 540 पे डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे भी मैं 540 पे डिवाइड करता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री। अब इसका टेबल आप इस पे देखे जाए, 3 1 is 3, 3 1 is 3, 2 कैरी, 3 8 are 24 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास पाई बाय 180 डिग्री आ जाता है, 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो ये हमने चेक किया कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है, कि इसकी कन्वर्शन करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बनना चाहिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको ये जो कन्वर्जन मैंने बताई है, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन एंगल, ठीक है, तो ये आपने इसको प्रैक्टिस करना है, सीखना है, फॉर्मूले को आपने ड्राइव करके मेमोराइज करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर अब मज़ीद जो क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल 0 से लेकर 360 तक उनकी डिग्री मेजरमेंट्स एंड रेडियन मेजरमेंट्स का चार्ट बनाना आपको सिखाऊंगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन में आगे आपकी एक्सरसाइजेज आ रही हैं, तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। जब तक अपना आप ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।